आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि निक्षय एप्लीकेशन जो है भारत सरकार का ट्यूबरकुलोसिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कैसे एप्लीकेशन को हम लोग यूज करें। और ये स्पेशली वीडियो जो है वो सीएचओ के लिए है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो फील्ड में होते हैं, एसडब्ल्यूसी पर होते हैं, इंचार्ज सीएचओ, जीएनएम और एएनएम के लिए है कि किस तरह से जो है डाटा एंट्री करना है उसके रिगार्डिंग ये सेशन है। तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना है। अच्छे से देखिए, क्योंकि आपको ही आगे चल के और अभी भी और आगे भी आपको काम करना है फील्ड में अपना। तो कैसे काम करें हम लोग उसके रिगार्डिंग ये सेशन है। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है कि इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करने के बाद निक्षय एप्लीकेशन को आईडी और पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया गया है आपके हेल्थ फैसिलिटी का, वहाँ से इस पर एंट्री कर देना है। एंट्री करने के बाद क्या करना है कि आपको न्यू इनरोलमेंट में जाना है और यहाँ पर पब्लिक पेशेंट करना है। इसके बाद यहाँ पर प्राइमरी फ़ोन नंबर डाल के फ़ोन को चेक करना है। जैसे मैं एक चेक कर रहा हूँ 8978723091। यहाँ पर ऐसे मेल फीमेल है, आप डिसाइड कर लीजिए, देख लीजिए, नाम से पता चल जाएगा। और इसको चेक करते हैं हम। देखिए ऐसे इस तरह से चेक होगा और चेक करके बताएगा सिस्टम कि इस नंबर से रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है, नाम वही है, तो आपको जो है वही आईडी जो है उस पेशेंट के डिटेल्स में लिख देना है। देखिए, नो डब्ल्यूसी फाउंड फॉर दिस नंबर एंड जेंडर, इसका मतलब है कि इस नंबर से अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। सिस्टम हम लोग को जो है अलाउ कर रहा है कि आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखिए आगे बढ़ के इसको जो है किस तरह से डाटा एंट्री करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। और बहुत तेज़ी से आपका नेट कनेक्शन अच्छा है तो बहुत तेज़ी से, मतलब 30 सेकंड से 1 मिनट में आप एक आईडी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर है, पैसिव है, हम लोग आगे बढ़ना है। अब स्टेट का नाम देखिए, इस पर लोड ज़्यादा है इसलिए थोड़ा अभी स्लो काम कर रहा है। देखिए, बिहार हो गया, डिस्ट्रिक्ट रोहतास हो गया, मान लीजिए मेरा टी अकोड़ी गोला है, पीएचआई हो गया मेरा अकोड़ी गोला। आपका जो होगा फैसिलिटी का आप इस पर चूज कर लीजिएगा। इसके बाद पेशेंट का फर्स्ट नेम, जैसे गुड्डू सिंह नाम है तो मैं लिखता हूँ GUDDU गुड्डू सिंह। ठीक है, इसके बाद जो है एज, पेशेंट का कितना एज है। मेरा पेशेंट जो है 54 ईयर्स ओल्ड है तो 54 ईयर्स लिख दिया मैं। नेक्स्ट किया एड्रेस, ये पेशेंट जो है ये अकोड़ी गोला का पेशेंट है तो मैं अकोड़ी गोला यहाँ पर भर देता हूँ, फिल कर देता हूँ। ठीक, जहाँ का पेशेंट होगा वहाँ का एरिया ना। ब्लॉक मेरा अकोड़ी गोला है तो मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो है हेल्थ फैसिलिटी, जो आपका हेल्थ फैसिलिटी रहेगा उसको आप चूज कर लीजिएगा। ठीक, जैसे मेरा हेल्थ फैसिलिटी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो अकोड़ी गोला का है। ठीक, गांव, जो गांव का नाम आएगा आप ऐड कर लीजिएगा, आपके पास ऑप्शन रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। तो अगर नेट कनेक्टिविटी, चूँकि अभी नेट बहुत स्लो चल रहा है, ठीक, इसके कारण से जो है इतना समय लग रहा है, नहीं तो 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर, आधा मिनट से 1 मिनट के अंदर आप एक आईडी जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा गांव बसंतपुर है, मैं कर दिया, पिन कोड डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट के बाद एरिया, किस टाइप का एरिया, पेशेंट जो है किस एरिया से है, रूरल है अर्बन है, तो मेरा पेशेंट रूरल एरिया का है, सिंगल है कि मैरिड है, तो आपको जानना होगा। नहीं मालूम है तो नोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा पेशेंट मैरिड है, क्या ऑक्यूपेशन करता है, जो ऑक्यूपेशन करता है यहाँ से आप देखकर पूरा लिस्ट है, फुलफिल हो जाएगा, उसको कर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा अननोन कर दीजिए। APL है, BPL है, आप उसको डिसाइड करके देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है अननोन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण है कि जो आईडी जनरेट कर रहे हैं, जो भी हमारे हेल्थ फैसिलिटी आईडी जनरेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो है ये दो पोस्ट जो कॉलम है, सिम्टम्स और की पॉपुलेशन रिस्क फैक्टर, इस पर जरूर आपको कोई ना कोई चूज करना है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपका पेशेंट है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं, इतना सिम्टम्स दिया हुआ है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आप अदर्स कर सकते हैं। फिर अदर्स में आपको बताना पड़ेगा क्या है। ठीक, इससे अच्छा है कि आप देख लीजिए, अगर एसिम्टोमेटिक है तो एसिम्टोमेटिक है तो उसको वहाँ पर ले सकते हैं, या फिर फीवर है, कफ है, जो भी दिक्कत है वहाँ पर आप ले सकते हैं पेशेंट को। तो मेरा पेशेंट का जो है चेस्ट पेन है, ठीक, तो मैं चेस्ट पेन करके डन कर दिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देखिए दीजिएगा। जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO हैं, GNM हैं, NM हैं, उनके लिए की पॉपुलेशन रिस्क फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो है आपको ये बहुत सा लिस्ट खुल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको पेशेंट का आपको टिक करना होता है। अब यहाँ पर बहुत सा है, जैसे कि पेशेंट कैंसर का पेशेंट है, कॉन्टैक्ट ऑफ नॉन TB पेशेंट है, डायबिटीज़ है, हेल्थ केयर वर्कर है, हाइपरटेंसिव है, माइग्रेंट है। ठीक है,
माल न्यूट्रिशन पेशेंट है, 60 ईयर्स ओल्ड ग्रेटर देन है। तो जैसा आपका सिस्टम अलाउ कर रहा है, पेशेंट के अकॉर्डिंग जैसा फिट बढ़ रहा है वैसा करें। लेकिन इस कॉलम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। और नहीं समझ में आ रहा है, अगर इसमें कोई कॉलम आपका फुलफिल नहीं कर रहा है तो आप अदर करके आगे बढ़ जाइएगा। नॉट अप्लीकेबल नहीं कीजिएगा, इसमें अदर कर दीजिएगा। ठीक, अगर HIV की है तो आप HIV का कर सकते हैं कि नॉन रिएक्टिव नेगेटिव, और HIV का आपसे रिपोर्ट मांगेगा नहीं इसमें कोई। लेकिन आप अगर HIV नहीं किए पेशेंट का तो आगे बढ़ सकता है, नॉन, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ नेक्स्ट करके ऐड कर देंगे। जैसे ही आप ऐड करेंगे एक ID आपका जनरेट हो जाएगा, और देखिए आपके स्क्रीन पर अभी दिखेगा कि पेशेंट का ID जनरेट हो चुका है। देखिए अभी बहुत ज़्यादा लोड है इस एप्लीकेशन पर पूरे डाटा एंट्री के दौरान, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन अधिकतम समय जो है इसका 30 सेकंड से 1 मिनट होता है। देखिए ये पेशेंट का ID है, और इस तरह से जो है आपको इनरोलमेंट करना है। जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं, CHO हैं, GNM है, NM है, इसी तरह से आपको सभी पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करना है। थैंक यू वेरी मच।